नागपुर में हिंसा हुई है और नागपुर की ये हिंसा जिन लोगों के मत्थे मढ़ी गई वो आपके ही संगठन के लोग, बजरंग दल के ही लोगों के सर पे मढ़ी गई कि जी बजरंग दल ने सब कुछ किया है। पूरा सोशल मीडिया, एक लेफ्ट विंग इकोसिस्टम और मीडिया में एक वो सेगमेंट जो कि उस विचारधारा से जुड़ा हुआ है, वो बार बार ये कह रहे हैं कि जी बजरंग दल ने ये सारी हिंसा शुरू की है। और बजरंग दल का अभी तक मुझे कोई वीडियो मिला नहीं है। मैंने बड़ा ढूंढा कि बजरंग दल कोई वीडियो मिले जहां बजरंग दल दुकानें तोड़ रही हो, गाड़ियां तोड़ रही हो, आगजनी कर रही हो। मुझे ऐसा एक भी वीडियो नहीं मिला। उनके प्रदर्शन का वीडियो मिला था मुझे जब वो प्रदर्शन कर रहे थे औरंगजेब के विरोध में, लेकिन इससे अतिरिक्त कुछ नहीं मिला। लेकिन जो वीडियोस मुझे मिले हिंसा के, वो दूसरी तरफ के थे सारे। तो इसके ऊपर एक तो आप बजरंग दल के एक प्रमुख के रूप में आप मुझे समझाएं कि बजरंग दल ने ऐसा किया क्यों। लेट मी प्ले डेविल्स एडवोकेट टुडे कि आप लोग ऐसा करते क्यों हैं। देखिए, बजरंग दल की जो पहचान है वो पराक्रम की है। तो जिनकी पराक्रम की पहचान हो तो फिर पराक्रम से लोग कुछ भयभीत भी रहते हैं। जो भयभीत रहते हैं उनके षड्यंत्र हैं। षड्यंत्र करके हैं तो इस्लामिक जिहादियों के हैं। जिहादी कौन है? तो जिन्होंने दंगा किया है। बजरंग दल का आह्वान था केवल महाराष्ट्र की धरती पर, केवल महाराष्ट्र के प्रांत प्रदेश के लिए, वो था कि औरंगजेब की जो कब्र है उस कब्र को यहाँ से उखाड़ कर फेंका जाना चाहिए। औरंगजेब का एक भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके लिए उसको महिमा मंडित किया जाए। उसने जो कुछ किया है वो दुर्दांत किया, बर्बर किया है, बर्बर अत्याचार किए गए हैं। इन अत्याचारों, जिसने इतने अत्याचार किए, इतने मंदिर तोड़े हों, उस व्यक्ति का महिमा मंडन हम स्वीकार नहीं कर सकते इस स्वतंत्र भारत में। अब उसके पुतला दहन के कार्यक्रमों का आयोजन था पूरे महाराष्ट्र के प्रखंडों में। प्रत्येक तहसील को हम प्रखंड कहते हैं और प्रत्येक जिले को। अब इन पर जो कार्यक्रम थे हमारे, ये कार्यक्रम हमारे 500 से ऊपर हुए हैं। उसमें से एक स्थान नागपुर में भी था। और नागपुर में जहां बजरंग के कार्यकर्ताओं ने वो प्रदर्शन किया है उसमें कब्र का पुतला था। वो कब्र का पुतला जो उन्होंने दहन किया उसको लेकर के विवाद किया है। भाई पुतला है वो। हमने, बजरंग दल ने अब तक कितने लाखों करोड़ पुतले फूंक दिए हरा कपड़ा लगा करके। इस्लामिक जिहाद को डिफाइन किससे करेंगे आप? हरा कपड़ा नहीं लगा तो डिफाइन किससे करेंगे? अगर इतना ही इनको दर्द है तो आतंकवाद का विरोध क्यों नहीं करते? भाई वो इस्लामी झंडा लेकर के क्यों आतंकवाद फैलाते हैं? वो नशे की तस्करी विरोध क्यों नहीं करते हैं? वो भारत के अंदर इस्लामिक जिहाद को बढ़ावा झंडे कैसे दिया जाता है? भाई इस्लामिक जिहाद को तुम बढ़ा रहे हो, लेकिन आप इस बात के लिए मना कर रहे हो। क्या कह रहे हो? आयत लिखी थी, खाली था। कार्यकर्ताओं ने भी कहा, वहाँ बैठे प्रशासन ने भी देखा, जो प्रशासन वहाँ उस समय मौके पर मौजूद था। और कहाँ फूंका? शिवाजी के पुतले के पास फूंका। शिवाजी का पुतला माने वो मूर्ति, उसके सामने। वो वहाँ और भी कार्यक्रम होते हैं। वो कार्यक्रम होने के बाद ये रूमर उड़ाई गई है। और रूमर उड़ा करके जिसको उड़ाई है वो फहीम अभी गिरफ्तार हुआ है, उन्हें रूमर उड़ाई है। उसने भी प्रदर्शन आके किया था। तो ये कुल मिलाकर रूमर उड़ाई गई, अफवाह उड़ाई गई। अफवाह के द्वारा यह टारगेट किया गया। अब जिनको टारगेट किया गया है, तो कारें तोड़ते समय ये कार हिंदू की है, उसमें चित्र देवी देवता किसके लगे हैं? हिंदू को। उस कार को तोड़ा गया। उसमें से घर पर किसको फेंका गया? घर किसका जलाए गए? जिनके घर हिंदू के हैं। दूसरी बात, उसी क्षेत्र में कारें मुसलमानों की भी लगती थी क्योंकि मिश्रित आबादी का क्षेत्र है। तो अपनी कारें पहले क्यों उठा ली वहाँ से? उसमें फड़ लगते थे, दुकानें ठेल लगती थी। वो मुस्लिम पर दुकान लेकर चले कहाँ गए? अचानक गायब कैसे हो गए? यानी कि पूरी की पूरी प्लान हुआ, पूरा षड्यंत्र हुआ, पूरी योजना बनी। योजनाबद्ध तरीके से 450 के आसपास नौजवान अपने हाथ में शस्त्र लेकर निकले। किसी पर तलवार थी, किसी पर डंडा था, किसी पर सरिया थी, किसी पर पेट्रोल थे, किसी पर पेट्रोल बम थे। ये सब लेकर निकले। क्या बिना प्लानिंग हो सकता है? क्या बिना साजिश का हो सकता है? क्या? तो जिन्होंने साजिश की, जो साजिश को उस्काया, जिन्होंने ये काम किए, यह गिरफ्तार होने चाहिए। इनकी बात होनी चाहिए कि इनको स्वतंत्रता किसने दे दी कि ये ऐसा करेंगे। कोई दिक्कत थी एफआईआर करते, बात खत्म, एफआईआर की जांच होती, जांच हो सकती थी। लेकिन यह जानबूझ करके षड्यंत्र किया गया है। ये भयभीत करने के लिए षड्यंत्र किया गया हिंदुओं को। ऐसा नहीं होगा। ये बजरंग का कार्यक्रम था। इसलिए बजरंग दल ने जो अपना पुतला दहन का कार्यक्रम किया था, एक मांग की थी कि औरंगजेब की कब्र हटनी चाहिए, तो वो हटनी चाहिए। औरंगजेब का क्या संबंध है भारत के साथ में? जो संबंध है वो बर्बरता का है, उसे वर्तमान हिंदू समाज स्वीकार नहीं करेगा। थैंक यू सो मच दोस्तों, आपने अभी तक ये क्लिप देखी। लेकिन अगर आप पूरी वीडियो देखना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है और पिन कमेंट में भी है और आपके स्क्रीन पर भी फ्लैश करेगी। बहुत बहुत धन्यवाद।